गाजीपुर में गंगा का जल स्तर खतरे निशान के ऊपर। 500 गांवों पर मंडराया बाढ़ का संकट, प्रशासन अलर्ट, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। गाजीपुर में गंगा नदी का जल स्तर खतरे निशान को पार कर चुका है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जल स्तर 63.530 मीटर तक पहुंच गया है और ये हर घंटे करीब 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। गाजीपुर एडीएम दिनेश कुमार ने शनिवार की शाम 4 बजे हालात की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। गंगा के तटवर्ती इलाकों में 100 बाढ़ चौकियां, 32 शरणालय और 44 राहत केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने 500 आपदा मित्रों, 20 गोताखोर और 327 नावों के साथ एक प्लाटून पीएसी को भी तैनात किया गया है। गाजीपुर जिले में गंगा का करीब 90 किलोमीटर लंबा बहाव है और 7 में से 5 तहसीलों में सदर, सेवराई, जमानिया, मोहम्मदाबाद और सैदपुर के लगभग 500 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से 80 गांव अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां पानी घरों और खेतों में घुस चुका है। सेवराई तहसील के रेवतीपुर गांव से नगदिलपुर और गहमर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है। सैकड़ों एकड़ में फैली परवल, मिर्च, टमाटर और बाजरे की फसलें तबाह हो गई हैं। बाढ़ को देखते हुए स्थानीय लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर गंगा का जल स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन ने सभी तहसीलों के एसडीएम और राजस्व अधिकारी को चौकस रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले में एडीएम दिनेश कुमार ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। यहाँ गंगा जी का जल स्तर जो है इस समय 63.530 इस समय चल रहा है, जो खतरे से ऊपर है और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो संभावना है कि और कुछ जल स्तर बढ़ेगा, जिसके दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से चौकन्ना है। हम अपनी पूरी तैयारियां पहले ही कर चुके हैं, लेकिन बाढ़ आ गया है तो इसलिए उसको पूरा एक्टिवेट कर दिए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सर कितने गांव प्रभावित होते हैं? आप लोगों ने निगरानी भी की है सर? हाँ, जिलाधिकारी महोदय समेत सारे तहसीलदार और एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में, जिलाधिकारी महोदय द्वारा सदर तहसील में, मेरे द्वारा करंडा क्षेत्र में आज भ्रमण करके किनारे किनारे पे जो स्थितियाँ हैं उसका अवलोकन किया गया है। सर, गांव में आप गए थे, क्या स्थिति है? क्या गांव के खेतों में पानी घुस रहा है? खेतों में पानी घुसना अभी शुरू हुआ है और कुछ गाँव के किनारे तक पानी आया है। गाँव में तो नहीं है, लेकिन अतिरिक्त पानी अगर बढ़ता है तो गांव में जाने की संभावना है। जिला प्रशासन ने इससे निपटने के लिए क्या क्या व्यवस्था की है सर? हम लोगों ने 160 चौकियां और 32 राहत केंद्र और 44 शरणालय एक्टिवेट कर दिए हैं और उसमें जैसे किसी का विस्थापन होता है तो उसको हम विस्थापित करेंगे और जो शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएँ हैं वो हम उपलब्ध कराएंगे। नावों की भी व्यवस्था है? हाँ, नाव हमारे 327 नावें और 20 से अधिक गोताखोर लगाए गए हैं और पीएसी भी हमारे पास कंपनी आ गई है, उसको भी हम 2-3 जगह पे डिप्लॉय कर चुके हैं। गाजीपुर में सर कितनी तहसीलें प्रभावित होती हैं? हमारे 5 तहसीलें इस बाढ़ से प्रभावित होती हैं, जिसमें 80 अति संवेदनशील गाँव हैं, जिसमें सर्वप्रथम पानी जाने की संभावना रहती है। और क्या इसमें सुनने में आता है कि सैकड़ों गाँव जो है प्रभावित हो जाते हैं? हाँ, अगर उच्चतम स्तर तक पानी जाता है तो 450 से 500 गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन वो तब है जब पानी काफ़ी ऊपर जाता है। सर, ऐसे में जो गोताखोर हैं इनका क्या काम होता है सर? गोताखोर जो होते हैं, अगर कोई किनारे, अगर वैसे तो लोगों को मना किया गया है, हम लोग भी भ्रमण करके लोगों को मना कर रहे थे कि किनारे पर बहाव तेज़ है ना जाएं, लेकिन अगर कहीं पर जैसे अभी श्रावण मेला है और अन्य सोमवार इत्यादि में लोग स्नान वगैरह करने आएंगे तो कोई अगर दुर्घटना होती है तो बचाव कार्य करेंगे। सर, इसमें गांव में जो लोग बता रहे हैं कि मवेशियों के चारे की बड़ी समस्या होती है। चारे की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे मैरून गांव हो जा रहे हैं वहाँ पे हम वितरण कराएंगे।